Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. But you know that we started our chapter number 10, that is the reaching the age of adolescence. इसमें लास्ट वीडियो में भी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था. यहाँ पर हम कुछ बातें कर रहे हैं बेटा. The name of this lesson is reaching the age of adolescence. और इस लेसन के अंदर हम कुछ बातें पढ़ेंगे. What is the means of adolescence? How adolescence related to the puberty? What are secondary sexual characters? Hormones involved in reproductive maturity. What is reproductive phase? How sex determined in unborn baby? And what are other hormones? Hormones involved in completing life cycle और reproductive health. इतने टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे इस लेसन में. यहाँ पर फर्स्ट में हम आपको बता दें, मतलब जो भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ होती है ना, उसमें ये सारी स्टेजेस होती है. ध्यान से देखना. इन्फेंट स्टेज, जब भी कोई भी बेबी का बर्थ होता है तो वहां से लेकर के 0 ईयर से लेकर के और 2 इयर्स तक को हम इन्फेंट बोलते हैं, जिसको शिशु बोलते हैं हम. चाइल्डहुड स्टेज होती है 3 ईयर से लेकर के 10 इयर्स तक, जिसको हम बचपन बोल सकते हैं. टीनेजर्स किशोरावस्था होती है बेटा, जो 11 इयर्स टू 19 इयर्स तक होती है. और एडल्ट स्टेज होती है फ्रॉम 20 टू 45. और उसके बाद की ओल्ड स्टेज होती है जो 50 से लेकर जो भी रिमेनिंग टाइम है वो. इसमें हम स्पेशल बात कर रहे हैं व्हाट इज द मीन्स ऑफ टीनेजर्स. हम जनरली आम लैंग्वेज में यूज करते हैं टीनेजर्स. टीनेजर्स एक्चुअल में एक ऐसा एज ग्रुप होता है जो 13 इयर्स से लेकर 19 इयर्स तक का होता है. और ये स्टेज मतलब चाइल्डहुड से और एडल्ट स्टेज के बीच की स्टेज होती है. मतलब इस स्टेज में जो कोई भी चाइल्ड है वो अपने चाइल्डहुड से निकल करके और एडल्ट स्टेज में जाता है तो उसकी बॉडी में फिजिकल, मेंटल और सोशल बहुत सारे चेंजेस होते हैं. इसलिए हम ऐसे चिल्ड्रन को क्या बोलते हैं? ग्रोइंग अप चिल्ड्रन. इतनी बात समझ में आ गई. अब यहाँ पर हम कुछ बात कर रहे हैं एडोलेसेंट एंड प्यूबर्टी मींस क्या होता है. फर्स्ट नंबर बात करेंगे हम एडोलेसेंट. एडोलेसेंट का मींस क्या होता है? देखो आप, सॉरी एडोलेसेंस है यहाँ पर. एडोलेसेंस इज ए स्टेज of physical and mental development. ध्यान से देखना आप. A stage between childhood and adulthood. In which physical and mental development occurs. In which physical and mental development occurs. Please be careful. मतलब यहाँ पर फिजिकल मतलब होता है रिगार्डिंग टू बॉडी और मेंटल मतलब होता है रिगार्डिंग टू द माइंड. और तो कहने का मतलब कि कोई भी चाइल्ड एक ऐसी स्टेज जब वो चाइल्डहुड को छोड़ करके एडल्ट स्टेज में एंटर करता है तो उसकी बॉडी के अंदर मतलब उसका बॉडी के अंदर जो चेंजेस होगा उसको फिजिकल चेंज बोलेंगे. उसकी थिंकिंग वगैरह में जो चेंजेस होगा उसको मेंटल डेवलपमेंट बोलेंगे. और ये कंडीशन क्या कहलाती है? एडोलेसेंस. Adolescence actually is a stage
ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल ऑल्सो और मेंटल ऑल्सो। और इस पीरियड में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब इसमें दो बातें ध्यान से सुनना। अपने पास में मेल और फीमेल दोनों टीनेजर्स की बात करें, मतलब कि गर्ल्स और बॉयज की। यहाँ पर अगर आप दोनों को ऑब्जर्व करें तो जनरली जो एडोलेसेंस स्टेज जो होती है वो फीमेल में यानी कि गर्ल्स के अंदर बॉयज के कंपैरिजन में अर्लियर होती है, मतलब 1 और 2 इयर्स अर्लियर। ओके, और अब इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बेटा प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी मींस क्या होता है, ध्यान से देखिए। बायोलॉजिकल प्यूबर्टी इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। व्हाट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस? A biological process that characterized by maturation of secondary sexual organs. Maturation of secondary sexual organs. Sexual organs. ध्यान से सुनना। अगर यहाँ पर हम बता रहे एवरेज एज फॉर गर्ल्स और फॉर बॉयज, ये जो प्यूबर्टी में मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो चाइल्डहुड से और एडल्ट की तरफ बढ़ने के लिए बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उस प्रोसेस का नेम होता है प्यूबर्टी। यहाँ पर दो बातें कर रहे हैं हम, फर्स्ट अबाउट द बॉयज और नेक्स्ट वन अबाउट द गर्ल्स। सुनना आप यहाँ पर जो एवरेज एज ऑफ प्यूबर्टी होती है ना फॉर द गर्ल्स दैट इज 10 to 12 इयर्स। 10 to 12 इयर्स के अंदर प्यूबर्टी के फीचर्स चालू हो जाते हैं, और बॉयज के अंदर जो होता है दैट इज द 12 to 14। 12 to 14 इयर्स के अंदर बॉयज में प्यूबर्टी के प्रोसेस चालू हो जाती है, मतलब कि उनके जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो बाय बर्थ होते हैं, लेकिन इस एज में आते आते वो ग्रो होकर के मेच्योर होने की कैपेसिटी में आ जाते हैं। मतलब सिंपल वर्ड्स में क्या हुआ, प्यूबर्टी is the time when child start changing into an adult body। मतलब कि हमने भी बहुत सारी स्टेजेस बताई थी, तो टीन एज इसको बोला हमने द स्टेज बिटवीन द चाइल्डहुड एंड एडल्ट। तो चाइल्डहुड से निकल करके कोई भी चाइल्ड जब एडल्ट स्टेज में जाएगा तो उसकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस होंगे उसको प्रोसेस को प्यूबर्टी बोला जाएगा। Adolescence and puberty bring with a lot of emotional baggage। अब जब बॉडी के अंदर एकदम से कुछ चेंजेस होते हैं तो उसकी मेंटलिटी सोच में भी कुछ डिफरेंस आ जाता है, और उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं और उसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ रहे हैं। और इसमें फर्स्ट नंबर आ रहा है आपके पास में, दैट इज द रैपिड इंक्रीज इन हाइट। फर्स्ट फीचर जो आप देखेंगे ना दैट इज द रैपिड इंक्रीज इन हाइट। रैपिड इंक्रीज इन हाइट। आपने जनरली ऑब्जर्व किया होगा कि जब स्टूडेंट 6th 7th 8th क्लासेस में होते हैं और उसके बाद जैसे वो सेकेंडरी सेक्शन के अंदर चले जाते हैं तो सबसे पहले बहुत टाइम बाद मिलते हैं तो उनकी हाइट एकदम से ज्यादा मिलती है। क्यों ऐसा देखना, मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इज रैपिड ग्रोथ इन हाइट। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज दोनों की बात करें तो स्टार्टिंग में गर्ल्स के अंदर हाइट बहुत फास्ट इंक्रीज होती है अप टू द एज ऑफ 18 इयर्स, लेकिन बॉयज में थोड़ी बाद में शुरू होती है, लेकिन 18 इयर्स तक सेम हाइट तक पहुंच जाते हैं।
सो इसमें होता क्या है, इंक्रीज इन द, just a minute, in this period what will happen, during this period the bones of legs and arms, bones of arms and legs are, that is are just a minute, so become long, become long become long। तो हमारी बात सुनना, कहने का मतलब कि इस रैपिड ग्रोथ में क्या होता है कि उनकी ओनली जो आर्म्स और लेग्स की जो बोन्स होती हैं उनकी काफी ज्यादा ग्रोथ हो जाती है। सो द बोन्स ऑफ लेग्स एंड आर्म्स एंड लेग्स बिकम लॉन्ग। ओके, उसके बाद में हम एक बात आपको बता रहे हैं, वैसे हाइट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग एक हेरिडिटरी फैक्टर होता है, बाकी के फैमिली मेंबर्स की हाइट कैसी है उसके जीन से भी अफेक्टेड होता है। सो इट डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ आवर योर फैमिली मेंबर्स, बट प्रॉपर ग्रोथ इट इज इंक्रीज टू ईट राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग द टीनेज। लेकिन ध्यान रखना, हेरिडिटरी फैक्टर भी होता है, लेकिन आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला फूड नहीं लिया है या कुछ और प्रॉब्लम है तो आप तो ऐसे चाइल्ड के अंदर बॉडी पार्ट्स प्रॉपर्ली ग्रो नहीं होंगे। अब हम आपको बता रहे हैं कि हाइट निकालने का क्या प्रोसेस होता है। आप किसी भी व्यक्ति की अगर मैक्सिमम हाइट निकालते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, देखो एक फॉर्मूला दे रखा है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ये एक्सपेक्टेड फुल हाइट, expected full height is equal to percent of full height, percent of full height at this age upon present height, present हाइट मल्टीप्लाई बाय 100। पर ध्यान से सुनना, यहाँ पर हाइट जो होगी ना वो सेंटीमीटर में होनी चाहिए। मतलब आपको किसी भी व्यक्ति की हाइट कितनी होगी, तो सबसे पहले आप ये देखिए, सपोज अगर कोई भी स्टूडेंट 14 इयर्स का है तो 14 इयर्स पे मैक्सिमम हाइट क्या होनी चाहिए वो ऊपर लिखेंगे, उसके भी प्रेजेंट हाइट क्या है वो मल्टीप्लाई करके और ये उसकी कितनी हाइट रहेगी वो निकल जाएगा आपके पास। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द चेंज इन वॉइस। चेंज इन वॉइस, कुछ आवाज में भी बदलाव हो जाता है बेटा। जब चाइल्डहुड से निकल करके कोई भी चाइल्ड अगर वो एडल्ट स्टेज में एंटर होता है तो टीन एज में उसकी वॉइस के अंदर कुछ चेंजेस होता है। यू नो, इन अवर थ्रोट रीजन, जो अपना गले वाला पोर्शन होता है उसके अंदर एक वॉइस बॉक्स होता है, उसको लैरिंग्स बोलते हैं। वॉइस वाले पोर्शन में किसी किसी के अंदर बाहर की तरफ निकला हुआ एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है थ्रोट के अंदर, उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। लेकिन ये चीज फीमेल में या गर्ल्स में नजर नहीं आएगी। और इसके बाद में एक और बात ध्यान रखना, यहाँ पर जनरली बॉयज हैव लो पिच्ड और डीप वॉइस। वॉइस के अंदर जो साउंड होगी, जो वॉइस होगी वो लो पिच्ड या डीप वॉइस होगी, जबकि गर्ल्स के अंदर जो वॉइस होगी वो हाई पिच्ड वॉइस होगी। और इसमें ऐसा होता भी है, जैसे भी कोई भी चाइल्ड टीनेजर्स ग्रुप में है तो उसकी आवाज कुछ टाइम के लिए बड़ी अजीब सी हो जाती है, लेकिन कुछ वीक्स के बाद वापस से उसकी नॉर्मल वॉइस हो जाती है। ये दोनों बात समझ में आ गई आपको, रैपिड इंक्रीज इन हाइट और नेक्स्ट होगा चेंज इन वॉइस। तो यहाँ पर इतनी सारी बात समझ में आने के बाद
हम कुछ दूसरी बात कर रहे हैं बेटा, दैट इज द चेंज इन बॉडी शेप। चेंज इन बॉडी शेप में देखो, ये जो से ही टीनेजर्स के अंदर कुछ बातें होती है जो हम बता रहे हैं। फर्स्ट वन, दैट इज द चेंज इन बॉडी शेप। चेंज इन बॉडी शेप। बॉडी शेप के अंदर क्या चेंजेस होगा देखना। ड्यूरिंग द एडोलेसेंस, शोल्डर्स ऑफ द बॉयज बिकम ब्रॉडर, चेस्ट बिकम वाइडर। ये दो फीचर्स तो किसके अंदर मिलेंगे आपको? बॉयज के अंदर। बॉयज के अंदर फर्स्ट वन क्या होगा? दैट इज शोल्डर बिकम ब्रॉडर। शोल्डर बिकम ब्रॉडर, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या होगा? शोल्डर बिकम ब्रॉडर एंड द चेस्ट बिकम वाइडर। चेस्ट बिकम वाइडर। दिस इज बिकॉज दे हैव एंटर द एज ऑफ प्यूबर्टी। जबकि यही सारी बात हम अगर फीमेल के अंदर करें तो उसमें क्या होगा? वेस्ट बिकम ब्रॉडर। गर्ल्स के अंदर भी दो फीचर्स आपको मिलेंगे। फर्स्ट नंबर क्या बताया हमने? चेस्ट बिकम, सॉरी फॉर इट, ऑन द अदर हैंड गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट, रीजन बिलो द वेस्ट, region below the waist become broader। और सेकेंड पॉइंट होगा that is the change in, okay, the girls the region below the waist become broader, okay। ये एक ही फीचर्स इसमें दिया हुआ है। और muscles can be also become, muscles grow more prominently in the boy। इसमें थर्ड पॉइंट हो जाएगा muscles grow prominently, ओके। तो ये एक पॉइंट इसमें बताया। सो दिस इज एनफ फॉर टुडे, और टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू व्हाट इज द रोल ऑफ स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड। ओके, थैंक यू वेरी मच।